मैं आपको हाइपर वी के स्टोरेज के बारे में बताया था, ठीक है। तो हाइपर वी का जो स्टोरेज है, ठीक है, वो दो टाइप पे काम करता है। एक तो होता है आपका हाइपर वर्चुअल डिस्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर्मेट्स, ठीक है। जब आप वर्चुअल डिस्क बनाते हो हाइपर वी के अंदर, वर्चुअल हार्ड डिस्क, उसके फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। जब आप वीएम क्रिएट करते हो तो आपसे वो हार्ड डिस्क के बारे में पूछता है, राइट। और जब आपसे वो हार्ड डिस्क के बारे में पूछेगा तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपने कौन से फॉर्मेट की हार्ड डिस्क यूज करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। पहली चीज होती है, उसको बोलते हैं डॉट वी एच डी, ये आपकी पहली फॉर्मेट है, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास डॉट वी एच डी एक्स, ठीक है। और तीसरा होता है आपके पास डॉट वी एच डी एस। ये आपके तीन फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। अब जो वी एच डी है, ये आपकी हुई थी स्टार्ट 2008 R2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 2008 सर्वर 2008 R2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये आपकी स्टार्ट हुई थी वी एच डी, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम स्पेस है, आप जो मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो वो आपका 2 TB, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आप वी एच डी हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप उसमें मैक्सिमम स्पेस कितना दे सकते हो, 2 TB से ऊपर नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आपको 2 TB से ऊपर जाना है तो हम वी एच डी एक्स का यूज करेंगे, ठीक है। वी एच डी एक्स का जो स्पेस है, मैक्सिमम स्पेस है, वो आपका 64 TB तक, 64 TB तक मैक्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, मैक्स स्टोरेज या मैक्स स्पेस, ठीक है, इस तरीके से। और आपकी जो वी एच डी एस है, ओके, जो वी एच डी एस हार्ड डिस्क होती है, ये मोस्टली यूज होती है अगर आपको मान के चलो, अगर आपको अपने फिजिकल सिस्टम की हार्ड डिस्क शेयर करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो फिजिकल मशीन है, तो हाइपर भी होस्ट है, ठीक है, या कोई फिजिकल मशीन है, उसकी हार्ड डिस्क आपको शेयर करनी है अपने हाइपर वीएम के अंदर, हाइपर भी वीएम के अंदर, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, वी एच डी एस का यूज करते हैं, ओके फाइन। तो ये तीन टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास हार्ड डिस्क के, हार्ड डिस्क फॉर्मेट्स जो हम हाइपर वी के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको बना कर दिखाऊंगा। नंबर सेकंड होता है आपके पास वर्चुअल हार्ड डिस्क टाइप, टाइप्स भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हम लोगों ने फॉर्मेट्स की बात करते हैं, हम टाइप्स की बात करते हैं। नंबर पहला होता है आपका, इसको आप बोलते हो फिक्स साइज हार्ड डिस्क, फिक्स साइज, ठीक है। ये नंबर पहला है आपका फॉर्मेट फिक्स साइज के नाम से, ओके। जो नंबर टू होता है, उसको बोलते हैं डायनामिकली एक्सपेंडिंग, ठीक है, डायनामिकली एक्सपेंडिंग, ओके। जो नंबर थर्ड होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंसिंग, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा तीनों। एक पास थ्रू भी होती है, ये लंच पे काम करती है एक्चुअल में, पास थ्रू, ओके। तो ये आपके जो जो हम लोगों ने लंच बनाए थे, आपको याद होगा, आइस कजी के थ्रू, ओके। तो सैन के अंदर तो लंच पे आपका ये पास थ्रू वाली काम करती है हार्ड डिस्क टाइप, ठीक है। अगर आपको लंच को एक्सेस करना है तो हम लोग पास थ्रू का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लंच बनाना चाहते हो या लंच का यूज करना चाहते हो कुछ, तो ठीक है। एक होती है आपकी फिक्स साइज। फिक्स साइज में क्या होता है, फिक्स साइज में जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मैंने अपनी वीएम को 40 GB दिया, ठीक है, और 40 GB का मैंने यूज नहीं किया, मैं यूज सिर्फ 1 GB कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 40 GB दिया हुआ वीएम को, तो ये 40 GB आपका फिजिकल स्टोरेज में से निकाल देगा, माइनस कर देगा। इट डजेंट मैटर कि आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो जिसको बोलते हैं फिक्स साइज। फिक्स साइज में क्या होता है, डजेंट मैटर कि आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर आपने वीएम को 40 GB हार्ड डिस्क स्पेस दिया हुआ है, तो 40 GB आपकी फिजिकल हार्ड डिस्क, फिजिकल ड्राइव में से वो माइनस कर देगा, ठीक है। डायनामिकली एक्सपेंडिंग का मेनली काम क्या होता है, डायनामिकली एक्सपेंडिंग कब काम करेगी, जब आपने यूज किया, जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने 40 GB दिया हुआ है स्पेस अपनी वीएम को, लेकिन मैं यूज 1 GB कर रहा हूँ, तो 1 GB रिडक्ट करेगा सिर्फ, जितना आपने स्पेस यूज किया उतना ही रिडक्ट करेगा। आप पूरा स्पेस एक बार में रिडक्ट नहीं करेगा आपके आपके फिजिकल हार्ड डिस्क में से, ठीक है। तो इसमें आपका डिफरेंस होता है फिक्स साइज और डायनामिकली एक्सपेंडिंग, ओके। और एक आपका डिफरेंसिंग होता है। तो डिफरेंसिंग में आप वो बना सकते हो, जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको अपने हार्ड डिस्क की इमेज क्रिएट करनी है, मतलब मेरे को मेरे हार्ड डिस्क की मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करनी है, तो मैं डिफरेंसिंग का यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने हार्ड डिस्क की इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक ही हार्ड डिस्क की मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो,
कहने का मतलब ये है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंसिंग। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास वर्चुअल हार्ड डिस्क फॉर्मेट्स एंड वर्चुअल हार्ड डिस्क टाइप्स। सबको समझ में आ रहा है? आरिफ, चंद्रलोक, विजय, राइट? यस सर, ठीक है। जी सर। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक बार आई थिंक इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सर्वर लॉगिन मैंने करता हूँ। यहाँ आपका हाइपर भी इंस्टॉल हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये आपका लॉगिन हो गया है, सर्वर लॉगिन हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अब हो गया आपका लॉगिन। ठीक है, अब इसको स्टार्ट पे जाओगे, विंडोज एडमिन टूल्स में जाओगे, यहाँ पे आपके पास हाइपर वी मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन कर लो। अब ये देखो, ये आपका हाइपर वी का ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक है, नाउ ये आपका आ गया मेरे सर्वर का नाम। ठीक है, ये मेरा हाइपर वी है, हम यहाँ से हाइपर वी को मैनेज करते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्चुअल मशीन्स वगैरह क्रिएट करनी है तो आप कहाँ से कर सकते हो? यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू पे जाओगे और वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपने नई वर्चुअल मशीन बनानी है या नई हार्ड डिस्क बनानी है तो आप बना सकते हो यहाँ से। तो पहले हार्ड डिस्क बना के देखते हैं, हार्ड डिस्क पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे को एक हार्ड डिस्क बनानी है, वर्चुअल हार्ड डिस्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा तीनों टाइप की हार्ड डिस्क के बारे में, VHD, VHDX और VHDS। VHD सेट बोलते हैं एक्चुअल में, एस मतलब सेट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट VHDX में काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको 2 TB तक का स्पेस देना है तो आप VHD का यूज भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने VHD का यूज किया, 2040 GB है, तो मतलब 2 TB हो गया। नेक्स्ट करोगे यहाँ पे। ठीक है, फिक्स साइज, डायनामिकली एक्सपेंडिंग और डिफरेंसिंग, किसका यूज करना है तो मैं डायनामिक एक्सपेंडिंग का यूज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब ये बोला आपको हार्ड डिस्क कहाँ सेव करनी है, मैं इसका नाम दे देता हूँ डिस्क 1 के नाम से, डिस्क 1। ठीक है, कहाँ पे सेव करनी है मुझसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे कोई ड्राइव तो और है नहीं इसके अलावा, सी ड्राइव ही है मेरे पास। आई होप दिस पीसी में जाकर चेक कर लेते हैं। हाँ, मेरे पास सी ड्राइव ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक हार्ड डिस्क लगा लेते हैं पहले, एक ना मतलब अलग से वर्चुअल ड्राइव, मतलब यहाँ पे एक VMware के थ्रू एक हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर लेते हैं। मान लो इसको मैं दे देता हूँ 40 GB दे देता हूँ हार्ड डिस्क को। एक ड्राइव बना लेते हैं अलग से। ठीक है, मैंने लगा लिया, मैं डिस्क मैनेजर में जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके हम लोग इस ड्राइव को ऑनलाइन कर लेते हैं 40 GB को। यहाँ पे हम अपनी हार्ड डिस्क सेव कर लेंगे, वर्चुअल हार्ड डिस्क जो हम बना रहे हैं हाइपर वी के थ्रू। तो यहाँ पे आप एक वॉल्यूम बना लो 40 GB की। ठीक है, मैंने यहाँ पे 40 GB की एक वॉल्यूम बना ली है। ओके, ई ड्राइव। अब मैं ई ड्राइव में सेव करता हूँ इसको, तो ब्राउज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस पीसी पे क्लिक करते हो, मैं ई ड्राइव पे आता हूँ, मैं ई ड्राइव में सेव करता हूँ इस हार्ड डिस्क को, डिस्क 1 जो मैंने बनाई है ई ड्राइव के अंदर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब इसको स्पेस देते हैं, तो मेरी ई ड्राइव का 40 GB स्पेस है, तो मैं इसको 20 GB दे देता हूँ। 20 GB को देना है, मान लो मैं इसको 10 GB दे देता हूँ। 10 GB की मैंने हार्ड डिस्क बनाई। नेक्स्ट करते हैं इसको और फिनिश करते हैं। भैया आपकी एक हार्ड डिस्क बन गई है, चेक करो। चेक क्या करोगे, ई ड्राइव में जाओ अपने, यहाँ पे देखो आपकी डिस्क 1 बनी हुई है 10 GB की। ठीक है, अभी इसने स्पेस कितना लिया, 28 KB से, क्योंकि हमने को सेव नहीं किया हुआ इसमें। ठीक है, वैसे इसका जो स्पेस है वो 10 GB का है। प्रॉपर्टीज पे जाओगे, ठीक है, तो 28 KB से स्पेस लिया हुआ फिलहाल अभी, आउट ऑफ 10 GB। ठीक है, ओके फाइन। नाउ अगर आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी तो कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू पे जाओगे। अच्छा, एक चीज और, अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं इससे पहले इस हार्ड डिस्क को अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे एडिट हार्ड डिस्क का ऑप्शन आता है मेरे पास। एडिट हार्ड डिस्क करो, हम यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क को एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे को बोल रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क कहाँ पे है, तो मैं ब्राउज करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरी हार्ड डिस्क डिस्क ये है, डिस्क 1। मैंने इसको ड्राइव पास दे दिया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि क्या करना है आपने, कंपैक्ट करना है, मतलब कंप्रेस करना है हार्ड डिस्क को, कन्वर्ट करना है या एक्सपेंड करना है, आप सब कुछ कर सकते हो। अभी हम पहले कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई VHDX में कन्वर्ट हो जाए, तो VHDX का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट करो इसको। ठीक है, डायनामिक एक्सपेंडिंग का यूज करूंगा मैं। ठीक है, कन्वर्ट कह रहा है आप कहाँ रखोगे वो कन्वर्ट करके, तो मैं वहीं रखता हूँ जहाँ मेरी पहले पड़ी थी, ई ड्राइव में ही। ठीक है, सेव करते हैं इसको, डिस्क 1 के नाम से ही सेव करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, अच्छा डिस्क 1 ही कर लेते हैं, एक्सटेंशन को छोड़ देते हैं, डिस्क 1 कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, फिनिश करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। देखो मेरी हार्ड डिस्क चेक करो ई ड्राइव में जाके, और देखो मेरी डिस्क 1 एक और आ गई। ठीक है, इसने स्पेस कितना लिया, 4 MB, जो मेरी VHD हार्ड डिस्क है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में आके चेक करो तो ये आपकी VHDX है। ठीक है, ये 4 MB ले रही है स्पेस, और जबकि मेरा जो VHD था उसने कितना लिया था, 28 KB स्टार्टिंग में। दैट्स इट। प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये आपकी VHD हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब एक्सटेंड कैसे करना है आपको दिखाता हूँ।
एडिट डिस्क करोगे यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे, पाथ बताओ कहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क, तो ब्राउज करते हैं, हमारी ई ड्राइव में डिस्क पड़ी हुई है, डिस्क वन में इसका ले लेता हूँ, वी एक्स वाली हार्ड डिस्क ले रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्सपेंड का ऑप्शन है मेरे पास, मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ हार्ड डिस्क को, अभी मेरी 10 GB है, तो इसको मैं 5 GB और दे देता हूँ एक्सटेंड, मतलब 15 GB तक ले आता हूँ इसको, 15 GB तक मेरे को लेके आना है इसको, मतलब 5 GB में और बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे, तो आपकी हार्ड डिस्क की साइज कितना हो जाएगा चेक करोगे एक बार ई ड्राइव में जाके, तो इसका साइज हो गया 15 GB का, ठीक है। अभी ये यूज सिर्फ 4 MB कर रहा है, लेकिन इसका साइज 15 GB का है, ठीक है। अब मैं आपको देखो दिखाता हूँ, अब मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, मैं न्यू पे जाता हूँ, वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है, ये मुझसे बोल रहा है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे वीएम करके एक वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ VM01 के नाम से। अब ये कह रहा है कि स्टोर करनी है अपने वर्चुअल मशीन, तो आपको यहाँ पे पाथ डिफाइन कर सकते हो, पाथ जैसे सी ड्राइव का ले रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक हम स्टोर करते हैं यहाँ पे ई ड्राइव में, ई ड्राइव में सेलेक्ट करते हैं फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं ई ड्राइव के अंदर, काम करते हैं, यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं VM1 के नाम से, ठीक है, यहाँ पे सेव करते हैं इसको, ओके। अब मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया नहीं, ई ड्राइव VM1, यस, सिलेक्ट फोल्डर, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप की VM बनती है हाइपर वी के अंदर, एक बनती है जनरेशन 1, एक बनती है जनरेशन 2। अब जनरेशन 1 क्या होती है, जनरेशन 1 में आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डाल सकते हो, ISO के थ्रू डाल सकते हो, ठीक है, मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो ISO के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, और आपका DVD CD के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, ये सपोर्ट करती है 32 और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ठीक है। जनरेशन 2 होती है, जनरेशन 2 में आप ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे इंस्टॉल नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ISO और CD DVD, आप इसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब नेटवर्क बेसिस पे, जैसे आपने WDS का यूज किया हुआ है, SCCM का यूज किया हुआ है, तो हम लोग उसका यूज करके डिप्लॉय कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ जनरेशन 2 वर्चुअल मशीन्स। अब ये सिर्फ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करती है, ठीक है, तो मैं जनरेशन 1 का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आया समझ में, आरिफ, विजय, चंद्र लोग, यस सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करेंगे इसका यहाँ पे इसको, अब मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, मैं इसको स्पेस दे दिया 2048, मान लो 2 GB का स्पेस दिया। नेक्स्ट करते हैं, नेटवर्किंग अभी सेट नहीं करते, छोड़ देते हैं नेटवर्किंग को। नेक्स्ट करते हैं, हार्ड डिस्क मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं डिस्क 1 का यूज करूंगा, यूज एक्सिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, ब्राउज पे जाएंगे, ई ड्राइव पे जाएंगे, तो ये डिस्क 1 बनी हुई है मेरी, मैं इसको यूज करना है मेरे को, जो मैंने VHDX में बनाई थी, ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देते हैं, तो ये आपकी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी है, ये आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई, ठीक है। मैं राइट क्लिक करूंगा, इसकी सेटिंग्स पे जाऊँ, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपको इसकी एक हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, और ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव ई ड्राइव में पड़ी है, वही लगाई है इसने, ठीक है, इस तरीके से। मेमोरी आपकी 2 GB मैंने दी थी इसको, ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी लगा दी है इस तरीके से, तो आप ऐसे मतलब बना सकते हो अपनी वर्चुअल हार्ड डिस्क, ठीक है। वर्चुअल मशीन आपकी बनके तैयार हो गई है यहाँ पे, अब इसको ऑन करो, मतलब यहाँ पे अपनी DVD सेट करो और आप इसका यूज कर सकते हो, सिंपल इज दैट, ठीक है। इंस्टॉल कर लो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कंसोल कैसे लेते हैं, इसे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे कनेक्ट करोगे, तो ये आपका कंसोल आ गया। जब आप अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो इसमें आपके पास अब कौन सी सर्विसेज यूज हुई, vmconnect.exe जो मैंने आपको बताया था, पोर्ट नंबर कौन सा यूज हुआ, 2179, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको स्टार्ट करोगे तो ये आपकी VM स्टार्ट हो गई, देखो स्टार्टिंग द वर्चुअल मशीन, कनेक्टिंग वर्चुअल मशीन 1, ये स्टार्ट हो चुकी है, देखो। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ब्लिंक करती रहेगी सिर्फ, बट ये स्टार्ट हो चुकी है, देखो पीछे आपका दिखाया रनिंग है आपकी वर्चुअल मशीन, ठीक है। स्टॉप करना है, राइट क्लिक करोगे, टर्न ऑफ शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तो कनेक्ट करके भी कर सकते हो, कनेक्ट करोगे ऊपर तो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, शट डाउन का आ रहा है, टर्न ऑफ का आ रहा है, सेव का आ रहा है, ठीक है, कर सकते हो आप। तो ये फिलहाल मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ। तो इसमें तो कोई भी OS डाल सकते हैं। अच्छा सर, हाँ, एक तो मत डालो। एक हाँ चीज है सर, हाँ इसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो जैसे कि भी हमने वीएम के थ्रू यूज किया, तो एक वीएम के अंदर फिर हाइपर वी स्टार्ट कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि सर अगर एक फिजिकल मशीन पे हाँ सर्वर का इंस्टॉल कर दे, ठीक है, हाँ फिर उसके बाद हम हाइपर भी इंस्टॉल करके यूज करना चाहते हैं, हाँ, तो और कर उसके सकते हो। थ्रू मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल हम वीएम क्रिएट कर हाँ, सकते हैं कर ना, सकते हो, कर सकते और हो। उसके बाद मशीन वगैरह, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हाइपर वी की जरूरत नहीं, फिर वहां भले उसकी वीएम हाँ, वेयर ये की फेयर जरूरत की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी हमें पड़ेगी, सर, राइट, हाँ हाँ, क्या? हाइपर की शुरू कर सकते हो, राइट, हाँ, ठीक है। अब इसके अंदर आपके ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब बात, अब जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने एक VM और बनाई, मान के चलो मैं यहाँ पे एक VM और बनाता हूँ, VM 2 के नाम से,
ठीक है, ये VM02 के नाम से बना रहा हूँ मैं। इसको भी मैं वहीं पे सेव कर रहा हूँ फिलहाल, उसी उसी ई ड्राइव में। तो ब्राउज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ई ड्राइव पे जाते हैं, यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं VM02 के नाम से। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर लो, फोल्डर को ओपन सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट करके इसमें जनरेशन 1 का यूज़ कर रहा हूँ मैं, वर्चुअल मशीन का। ठीक है, यहाँ पे इसको 2048 दे देते हैं, इसको भी हम वही दे देते हैं, रैम दे देते हैं 2048, मतलब 2 GB। ओके, नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, नेक्स्ट करो यहाँ पे, इसको भी हम दे देते हैं, मान के चलो 10 GB दे देता हूँ मैं इसको हार्ड डिस्क साइज। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं सिंपल। तो ये आपकी एक वर्चुअल मशीन बन गई। ठीक है, 2 वर्चुअल मशीन बन गई आपकी, VM1 VM2। ठीक है, अब मान के चलो मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट कैसे करोगे वर्चुअल मशीन्स को? अब इसमें क्या होता है आपके हाइपर वी के अंदर, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं वहाँ पे आपके पास वर्चुअल स्विच आता है आपका। ठीक है, हाइपर वी वर्चुअल स्विच बोलते हैं उसको। तो हमारे पास हाइपर वी के अंदर नेटवर्क का पार्ट आता है। ठीक है, इसके अंदर होता है हाइपर वी नेटवर्क बोलते हैं एक्चुअली में, हाइपर वी नेटवर्क्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक आता है वर्चुअल नेटवर्क, तो वर्चुअल स्विचेस बोलते हैं एक्चुअल में इसको। ठीक है, नेटवर्क में होता है आपका वर्चुअल स्विचेस। ठीक है, तो हमारे पास हाइपर वी के वर्चुअल स्विचेस होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, हाइपर वी वर्चुअल स्विचेस। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके 3 कैटेगरी होती है। नंबर 1, एक होता है आपका प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट स्विच। ठीक है, एक होता है आपके पास इंटरनल, एक होता है आपके पास एक्सटर्नल। ठीक है, 3 टाइप के स्विच होते हैं आपके पास। अब अगर मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, तो प्राइवेट हमेशा आपका क्या होता है, सिर्फ प्राइवेट आपका सिर्फ VM to VM कनेक्ट करता है, दैट्स इट, VM to VM। ठीक है, अगर मेरे पास 4 VM है, 8 VM है, 10 VM है, डजेंट मैटर, आपके हाइपर वी के अंदर जितनी भी VMs हैं उनको आपस में कनेक्ट करेगा, दैट्स इट। सिर्फ VM to VM, दैट्स इट, सिर्फ VM to VM। फिजिकल मशीन को कनेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ VM to VM कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी फिजिकल मशीन और आपकी VMs आपस में कनेक्ट हो, जैसे मान के चलो ये मेरा है इस तरीके से कुछ, ये मेरा हाइपर वी होस्ट है। ठीक है, फिजिकल मशीन है हाइपर वी की। ठीक है, जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया हाइपर वी, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर वी होस्ट 1। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, 2 VMs क्रिएट करी, VM01 और VM02। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको तो मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इनको तो मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कौन सा स्विच, प्राइवेट स्विच। अगर मेरे को सिर्फ इनको आपस में कनेक्ट करना है, अब मुझे इनको आपस में कनेक्ट तो करना ही है, साथ के साथ मेरे को इसको इन इन दोनों VMs को आपस में भी कनेक्ट करना है, और इन दोनों VMs को मुझे अपने फिजिकल होस्ट के साथ भी कनेक्ट करना है, मतलब हाइपर वी होस्ट के साथ भी कनेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से ही मैं डेटा कुछ ले पाऊँ, अपने VM को एक्सेस कर पाऊँ, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इंटरनल स्विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका होस्ट टू VM, कहने का मतलब ये है होस्ट। क्या हो गया भाई, बताओ। ठीक है, होस्ट टू VM। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके जो VMs हैं वो आपके होस्ट हाइपर वी मशीन के साथ, फिजिकल मशीन के साथ भी कनेक्टेड हो, तो हम लोग इंटरनल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास एक्सटर्नल नेटवर्क। अब एक्सटर्नल नेटवर्क का यूज़ कहाँ पे होता है, अगर आप एक्सटर्नल नेटवर्क की बात करोगे, तो ये होता है आपका दो डिफरेंट डिफरेंट हाइपर वी होस्ट की VMs। एक एग्जांपल ले लो, मेरे पास यहाँ पे एक हाइपर वी होस्ट है, उसकी 2 VMs है, यहाँ पे आपको दिख रही है। ऐसी मैंने यहाँ पे एक हाइपर वी होस्ट बनाया हुआ है, मान के चलो यहाँ पे मेरा एक हाइपर वी होस्ट है। ठीक है, हाइपर वी होस्ट 2 मान लो इसको, दो मतलब मेरे पास 2 मशीन है हाइपर वी की। ठीक है, मैंने यहाँ पे VMs क्रिएट की हुई है, VM03 और VM04। ठीक है, अब मुझे मैंने इन दोनों हाइपर वी होस्ट को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ओके, कनेक्टेड है आपस में। ओके, अब मुझे इनकी VMs को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, मुझे इनकी VMs को आपस में कनेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों VMs इन दोनों VMs के आपस में कम्युनिकेट करें, ये यहाँ से कम्युनिकेट करे और ये यहाँ से कम्युनिकेट करे। ठीक है,
तो आप वीएम टू वीएम मतलब डिफरेंट डिफरेंट होस्ट की वीएम को अगर आपने कनेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल स्विच का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल स्विच। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चंद्रलोक, आरिफ, विजय? यस सर, यस सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। ओके, तो आपको बता देता हूँ, देखो कैसे काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ पहले, तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्विच क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले स्विच क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है वर्चुअल स्विच मैनेजर का। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्राइवेट। आप कोई सा भी स्विच क्रिएट कर सकते हो। तो मैं पहले प्राइवेट स्विच क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट स्विच करोगे, यहाँ पे स्विच का नाम दे दो। स्विच का नाम देते हैं प्राइवेट स्विच। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, क्रिएट करके। ठीक है, तो मैंने एक प्राइवेट स्विच क्रिएट कर लिया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, वर्चुअल मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका एक प्राइवेट स्विच के नाम से एक स्विच जो क्रिएट कर रखा है आपने अभी अभी। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब मान के चलो मुझे स्विच को यहाँ पे अटैच करना है, तो कैसे करोगे, अपने वीएम की सेटिंग्स में जाओगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है नेटवर्क का, नेटवर्क पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप चूज करो स्विच, प्राइवेट स्विच, एंड देन करो उसके बाद ओके। ये आपका कनेक्ट हो गया। ऐसे VM2 के साथ भी करोगे अटैच, सेटिंग्स, नेटवर्क, प्राइवेट स्विच, एंड ओके। तो आप चेक करोगे एक बार, देखो VM1 में जाके चेक करो, सेटिंग्स में जाके, तो नेटवर्क में आपका प्राइवेट स्विच कनेक्ट हुआ हुआ देखो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आपके VM2 के साथ भी प्राइवेट स्विच कनेक्ट हो गया। तो आपकी ये दोनों VMs आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इजीली। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइवेट। अब अगर मुझे एक्सटर्नल स्विच बनाना है तो हम इसको भी एक्सटर्नल लेके जा सकते हैं। मैं प्राइवेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है इंटरनल का, एक्सटर्नल का, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे स्विच को इंटरनल बनाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इंटरनल पे, इसको कर देंगे ओके, सिंपल। तो ये आपका इंटरनल स्विच बन जाएगा। अब ये जो स्विच आपका, मतलब ये जो दोनों VMs हैं आपकी, वो आपकी VMs के साथ साथ आपके PC फिजिकल मशीन को भी अटैच कर सकते हो। आप कैसे करोगे, फिजिकल मशीन पे देखो एक हाइपर वी के नाम से एक स्विच के नाम से एक आ गया होगा। देखो मैं अगर आपको यहाँ पे ncpa.cpl पे लेके जाऊँ, तो यहाँ पे देखो आपका एक प्राइवेट स्विच के नाम से एक वो बन गया, लैन लैन कनेक्शन। ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो, इसके थ्रू मैं अपनी VMs को कनेक्ट कर सकता हूँ। ये पहले नहीं था। अगर मैं इसको प्राइवेट पे दोबारा लेके जाऊँ, मान के चलो स्विच को, तो ये आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा आपको। देखो अगर मैं इसको प्राइवेट पे दोबारा लेके आता हूँ, ये इंटरनल बना हुआ है, इसको मैंने प्राइवेट किया दोबारा से, एंड ओके करोगे, तो देखो आपका वो जो स्विच था वो गया वहां से, देखो खत्म, वो स्विच हट गया आपका वहां से। ठीक है, समझ में आ रहा है आरिफ? वो लैन का आपका हट गया यहाँ से जब बना था। यस। ठीक है, जब आप इसको इंटरनल पे लेके आओगे तभी आपको वो आपको शो होगा। जैसे आप इसको, मैं स्विच को इंटरनल पे लेके आया, इंटरनल बना दिया इसको मैंने। ठीक है, इसको मैंने ओके किया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया आपका इंटरनल स्विच। जैसे ही आपको मैंने इंटरनल पे किया तो ये आपका देखो यहाँ पे आपका एक अलग से स्विच बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप IP एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, जो आपने IP एड्रेस यहाँ पे डिफाइन किया है, जो इस नेटवर्क का, उस नेटवर्क का डिफाइन IP एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर दो, और इसके थ्रू आप आपके फिजिकल मशीन से कनेक्ट कर सकते हो अपने VMs। ठीक है, ओके। अब अगर मैंने मान के चलो इसको एक्सटर्नल बना दिया, तो एक्सटर्नल में क्या होगा, अगर मैं देखो भी इंटरनल ओनली बना हुआ है, अगर मैं इसको एक्सटर्नल बनाया तो मान के चलो, तो ये आपके लैन कार्ड से मैप कर देगा। देखो ओके करो इसको एक बार, तो इसको यस करोगे तो ये आपका एक्सटर्नल बन गया। देखो अब एक्सटर्नल पे क्या होगा, एक अलग से वहां पे एक स्विच बन जाएगा आपका। देखो अब यही स्विच आपका काम करेगा एज अ फिजिकल भी। अब आपका ये वाला स्विच काम नहीं करेगा। देखो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ तो देखो इसमें सब कुछ अनचेक हो गया ऑटोमेटिकली। तो मतलब ये फिजिकल लैन कार्ड को उसने मैप कर दिया एक्सटर्नल में। तो अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पे देखो अभी आपको यहाँ पे आप एज अ फिजिकल लैन कार्ड काम करेगा आप फिजिकल एक्सटर्नल स्विच, इस तरीके से। ठीक है, आप इसको वापस भी लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एक्सटर्नल बनाया तो उसको वापस नहीं लेके आ सकते, वापस भी लेके आ सकते हो। आपने जो बनाना ले आओ, इसको वापस भी लेके आ सकते हो, प्राइवेट पे लेके आ सकते हो वापस, इंटरनल पे, एक्सटर्नल पे, अगेन प्राइवेट पे लेके आ सकते हो, ओके करो इसको, सिंपल है, प्राइवेट पे आ गया। यस करोगे इसको तो देखो आपका वो स्विच खत्म हो गया। ठीक है, ओपन करोगे यहाँ पे तो ये देखो आपका स्विच खत्म, जो बने बनाया था। अब ये आपका बाय डिफॉल्ट स्विच हो गया होगा फिजिकल, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आ समझ में। तो हमारे पास तीन टाइप के स्विच होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये आपका हो गया नेटवर्क टाइप। नेटवर्क हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने इसका पढ़ लिया नेटवर्क और मतलब नेटवर्क पढ़ लिया हमने, स्टोरेज पढ़ लिया।
ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और होती है जो आपको पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट आपका हाइपर वी कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और होती है आपकी, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन वर्जन। हाइपर वी ठीक है, ये आपके आपके कॉन्फ़िगरेशन वर्जन होते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कंपैटिबिलिटी को, कि आपका जो हाइपर वी है, जो वर्चुअल मशीन आपने बनाई है, वो किस पर्टिकुलर हाइपर वी को पे कंपैटिबल है। ठीक है, 2016 हाइपर वी पे कंपैटिबल है, 19 पे है, या 12 पे है, या 8 पे है, इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको वर्जन दिखाता हूँ। देखो, पहले मैं आपको वर्जन दिखाता हूँ इसके। देखो, ये आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन वर्जन होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात करूं 2019 सर्वर की, तो ये सबको सपोर्ट करता है। 9.1 तक सपोर्ट करता है, 9.0, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0। ठीक है, तो अगर मैं आप बिल्कुल नीचे जाऊं, तो आपका जो 5 वाला था, वो आया था आपका 5 वर्जन, मतलब वो आपका विंडोज 8 है। मतलब अगर आपकी वर्चुअल मशीन पे वर्जन 5 दिखा रहा है, तो मतलब आपने वो कहाँ बनाई है वर्चुअल मशीन? विंडोज 8 प्लेटफॉर्म पे बनाई है, या आपने विंडोज सर्वर 2012 पे बनाई है वो प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, विंडोज 10 पे क्या था? 5 और 6.2 था। तो अगर आप विंडोज 10 पे वर्चुअल मशीन बनाओगे हाइपर वी पे, उसका वर्जन क्या दिखाएगा? वो 6.2। ठीक है, विंडोज 10 के इस वाले एडिशन में बनाओगे, 2016 एंटरप्राइज एडिशन में बनाओगे, ठीक है, तो ये आपका दिखाएगा वर्जन 8। ठीक है, सर्वर 2016 में बनाओगे तो वर्जन 8 दिखाएगा। विंडोज 10 के लेटेस्ट 2019 वाले एडिशन में बनाओगे तो ये दिखाएगा 9, और विंडोज 19 पे सर्वर 2019 में बनाओगे तो 9। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सर्वर 2019 पे कोई वर्चुअल मशीन बनाई है, तो वो आपको 9 वर्जन दिखाएगा। देखो, आप चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और चेक करता हूँ अपने अपने वर्चुअल मशीन का वर्जन, तो क्लिक करो VM1 पे, और नीचे देखो आपको दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन वर्जन 9, दिखा रहा है 9, दिखा? सबको दिखा? हाँ जी सर। कह रहा है 9। यस सर, तो यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कहाँ बना रहे हो, आपने कहाँ बनाई है ये वर्चुअल मशीन? 2019 पे। देखो, हम 2019 पे काम कर रहे हैं ना इस टाइम पे। देखो, 2019 पे काम कर रहे हैं, तो हमारी जो वर्जन क्या होगा वर्चुअल मशीन का? वो 9 होगा। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी रिजॉल्व करता है। अगर आपकी वर्चुअल मशीन जो 9 वर्जन पे काम कर रही है, तो वो कहीं पे भी रन हो जाएगी, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे वो सर्वर 2012 का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 16 का हो, या 19 का हो, या विंडोज 8 हो, या विंडोज 10 हो, कहीं पे भी वो रन हो जाएगी। बट अगर आपकी वर्जन 5 वाली जो मशीन है, वो सिर्फ 2 पे रन होगी। ठीक है, विंडोज 8 पे रन होगी बस सिर्फ, और कहीं रन नहीं होगी। 2012 पे रन होगी, 2012 और विंडोज 8 पे रन होगी, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपकी वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन वर्जन 9 पे है, तो हम इसको कहीं पे भी माइग्रेट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को, इन शॉर्ट। अगर आपके पास, मान के चलो मेरे पास ये वर्चुअल मशीन है, मेरे पास मान के चलो अभी 19 पे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे 16 पे लेके आना है चीज़ों को। ठीक है, 19 में मेरे को कह लो मेरे पास कुछ कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है 19 पे, तो मुझे अपनी VMs को माइग्रेट करना है 16 पे, या 16 से 19 पे करना है, या 19 से, मान के चलो मेरे को 19 से 16 पे मेरे को डिग्रेड करना है, तो हम लोग इस VM को 16 पे चला सकते हैं, क्योंकि 16 पे सपोर्ट करती है। तो ये आपकी जो VM है, ये हर जगह सपोर्ट करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, कहने का मतलब ये है कि आपका जो विंडोज 19 है, मतलब सर्वर 2019 है, वो वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 5 से लेकर 9 तक किसी भी VM को सपोर्ट करेगा। मतलब आप 2012 की VM को 2019 पे रन कर सकते हो, लेकिन 19 की VM को 2012 पे रन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। सर, मैं उल्टा बोल गया, डाउनग्रेड नहीं कर सकते, अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई 2012 पे VM पड़ी है, अगर आप चाहते हो कि मुझे उसको 19 पे माइग्रेट करना है, तो पहले मुझे उसका कॉन्फ़िगरेशन वर्जन चेंज करना होगा। ठीक है, ओके, आज समझ में इस तरीके से। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन वर्जन क्या है। तो देखो, ये कह रहा है विंडोज 19 आपका 5 से लेके 9 तक सब सारे वर्जन को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास 5 पे कोई VM पड़ी हुई है, 5 कॉन्फ़िगरेशन वर्जन पे, और आप चाहते हो कि मेरे को उसको 9 पे लेके आना है, तो आप वो लेके आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडोज सर्वर 2019। आप उसको माइग्रेट कर सकते हो। कहने का मतलब ये हो कि आपका सर्वर 2019 9.0 तक सारे वर्जन को सपोर्ट करता है, 5 से लेके 9 तक सबको सपोर्ट करेगा वो। ठीक है, ओके। तो सर हम 12 से 19 पे नहीं ला सकते ना? नहीं, 19 की 12 पे नहीं डाल सकते, 12 की 19 में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान के चलो आपकी एक वर्चुअल मशीन पड़ी है 2012 वाले सर्वर पे, मान के चलो यहाँ पे। ठीक है, अब इसका वर्जन क्या है? 5 है। अब मुझे इसको माइग्रेट करना है 19 पे, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका वर्जन 9 पे लेके आना पड़ेगा, मतलब इसका वर्जन मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा पहले उस वर्चुअल मशीन का, एंड देन मैं आपको 9 पे उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, 19 पे, सॉरी, विंडोज सर्वर 19 पे डिप्लॉय कर सकता
ठीक है, ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट है आपके पास, ये ध्यान रखना चीजों को। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन आपका अभी 9 चल रहा है। ठीक है, 9.0 चल रहा है आपका लेटेस्ट वर्जन, तो आपका वो उसी अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक है, अगर आपको सर्वर 2012 पे कोई आपकी वर्चुअल मशीन है तो 5वें वर्जन पे काम करेगी। अगर 5 वर्जन पे वर्चुअल मशीन है तो पहले आपको आपकी वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन वर्जन रिवाइज करना होगा, अपग्रेड करना होगा, उसके बाद ही आप उसको सर्वर 2019 पे लेके आ सकते हो। कहने का मतलब ये है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछ लेते हैं वर्जन के बारे में, तो आपको याद होने चाहिए वर्जन। ठीक है, आपको विजिबल भी होते हैं वर्जन, आप चेक कर सकते हो अपने वर्चुअल मशीन का वर्जन। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जीयूआई मोड से भी, आप पावर शेल के थ्रू भी चेक कर सकते हो। कमांड होती है गेट वीएम के नाम से। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ पावर शेल पे, इसको ओपन करता हूँ पावर शेल एक बार, रन विद एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। अब अगर मुझे इसके थ्रू चेक करना है, इसके एक बार फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप लोग को प्रॉपरली शो हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट वीएम, गेट हाइफन वीएम, ये कमांड होती है, एंटर कर दो। तो जितनी भी आपकी वीएम्स होंगी उनका उनका स्टेट बताएगा और उनके वर्जन बताएगा। देखो यहाँ पे 9 बता रहा है दोनों वीएम्स का, VM1 VM2 दोनों वीएम्स का वर्जन क्या बता रहा है, 9। ठीक है, तो वर्जन आपको यहाँ पे शो हो सकते हैं, या तो आप गेट वीएम का कमांड चला लो तो आपको जितनी भी आपकी वीएम्स बनी हुई है आपके हाइपर वी पे सारे आपको दिखा देगा किस वीएम का क्या वर्जन है। या फिर आप जीयूआई भी देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ, नीचे देखो आपको दिखा रहा है कब क्रिएट हुई, उसका वर्जन क्या है, उसका जनरेशन क्या है, वो सब बता रहा है। जनरेशन 1 की वीएम है, जनरेशन 2 की वीएम है, जैसे भी है जो भी आपको बता रहा है। ठीक है, अब लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारे हाइपर वी के अंदर कुछ एडवांस चीजें आई थी। ठीक है, 16 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 16 और कुछ कुछ 19 में आई है, तो मैं आपको बता दूंगा वो फीचर्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ, जैसे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे अभी। ऐसा अगर मैं आपके फीचर्स की बात करूँ, हाइपर वी के फीचर्स की, तो यहाँ पे आपके पास कुछ फीचर्स आए थे। जैसे नंबर 1 आया था हॉट ऐड मेमोरी। ठीक है, मतलब हम चलती हुई मशीन के अंदर मेमोरी को ऐड रिमूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मेमोरी को कम करना ज्यादा करना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हॉट ऐड 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 मेमोरी। अगर आप चाहते तो हो ये सर कौन से वर्जन में कर सकते हैं? 16 से कर सकते हो आप, विंडोज सर्वर 2016 ऑनवर्ड्स अब कर सकते हो, मतलब 8 वर्जन ऑनवर्ड्स कर सकते हो। ठीक है, 16 का 8 ही है ना, चेक कर लो यहाँ पे 16 का दिखा रहा है, 8 वर्जन है ना, तो 8 से कर सकते हो आप। ठीक है, तो विंडोज सर्वर 2016 से आप अपनी मेमोरी को चलती हुई मशीन में ऐड कर सकते हो अगर आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, सेकंड आया था आपके पास, ये सारा 16 से है जो आपको बता रहा हूँ, हॉट ऐड नेटवर्क अडाप्टर। नेटवर्क अडाप्टर मतलब मींस लैन कार्ड। ठीक है, आप अपने लैन कार्ड को भी ऐड कर सकते हो चलती हुई मशीन में। मुझे इसके लिए मशीन को ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मशीन रनिंग मोड में है, अगर आपको अपने लैन कार्ड को ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, एक इसके अंदर आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, शील्डेड वर्चुअल मशीन के नाम से, शील्डेड वर्चुअल मशीन। मोस्टली आपकी वर्चुअल मशीन्स को कह लो प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं शील्डेड वर्चुअल मशीन्स। ये आपकी वर्चुअल मशीन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को मेरी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करना है, कोई भी आके इसका कंसोल एक्सेस ना कर सके, तो हम लोग शील्डेड वर्चुअल मशीन्स का यूज करते हैं। और एक बार मैंने शील्डेड वर्चुअल मशीन्स एनेबल कर दिया तो आप अपनी वर्चुअल मशीन का कंसोल एक्सेस नहीं कर सकते। उसका आप रिमोट लोगे लेकिन कंसोल से एक्सेस नहीं कर पाओगे आप मशीन। बस चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और एक इसके अंदर रहता है आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड सर्विसेज। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।